कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपके एग्जाम को लेकर डेट अनाउंस कर दिया है और हर एक इस बार उन्होंने कम से कम एक दिमाग कॉमन सेंस की जो काम की, जो उन्होंने कॉमन सेंस यूज किया इस बार नोटिफिकेशन में, कि जितनी सारी बातें थी कि आपका मोड क्या होगा एग्जाम का, कैसे क्या पैटर्न होंगे, वो सारी बातें उन्होंने उस नोटिफिकेशन में डाला। थोड़ी सी समझ उनकी बढ़ी। कम से कम जो मार्केट में रूमर्स क्रिएट होते थे वो कम से कम अब क्रिएट नहीं होंगे। फिर भी आप में से कई सारे बच्चे उन रूमर्स को कई सारे जगह से आप सुनते हो और रूमर्स आपके दिमाग में आता है, डिस्ट्रैक्ट होते हो और आपकी पढ़ाई खराब हो जाती है। मैं इन सारी बातों पे आज चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मेरे बच्चे भुवनेश्वर उड़ीसा में कुछ बच्चे हमारे सीएमए के वहां पे धरने पे बैठे हुए हैं और वहां पे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूं और इसीलिए उस वीडियो को मैं यहां पे आपके पास थोड़ा सा चलाना चाहूंगा। रिपीट करता हूं, ये वीडियो मेरे चैनल का नहीं है, ये उड़ीसा के किसी रिपोर्टर ने अपने चैनल पे डाला हुआ है। मैंने डिटो उसी के यहाँ पे आपका वीडियो में रन कर रहा हूं। एक बार आप इस बच्ची की आवाज सुने। आपके सपोर्ट में खड़ा हूं, इस बच्ची के सपोर्ट में खड़ा हूं और चाहता हूं कि ये वीडियो कम से कम ये जो काउंसिल मेंबर हैं, जो इंस्टीट्यूट में जो एसी में बैठे हुए कुछ लोग जो आपका डिसीजन लेते हैं बैठ के, उनके पास कम से कम ये बात पहुंचे। 2 मिनट के लिए आप प्लीज मेरी वीडियो को सुनेंगे। कोविड थिला हम तो एक्सेप्ट कलु इंस्टीट्यूट जुलाई रे हबो बोली कहला। जुलाई रे सेटा पर न होई कि डिसेंबर टर्म सहित मर्ज करदला। डिसेंबर टर्म रे मर्ज करदला, किंतु मर्ज करला परे मध्य एग्जाम हमर 2021 जनवरी रे जेकी हला। हम सेटा भी एक्सेप्ट कलु कारण सेटा कोविड टाइम थिला, सेति पय ऑनलाइन बेस हला। हम सेटा सेंट्रल बेस हला, सेटा सब एक्सेप्ट तापरे 2021 जून का में जो एग्जाम हबा थिला सेटा पूरी एबे तो किछ नै नॉर्मल हो गलानी। पूरी ऑनलाइन बेस हिसाब रे सेही चक्कर रे पूरी सेटा डिले है कि जुलाई अगस्त हो बोली कहा वाला। जुलाई को मेरे बच्चे, हो सकता है कि आप में से कई सारे बच्चे इस बच्ची के लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ये क्या बोलना चाहती है। इस प्यारी बच्ची का सिर्फ यही बोलना है कि आपने जो इतने 1.5 साल 2 साल हमारे बर्बाद किए हैं, अभी बाकी जो इंस्टीट्यूट है, बाकी जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, बाकी जो एग्जाम लेने वाले जो सेंटर्स वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम लेते चले गए, लेकिन आपने पता नहीं किस रीजन से आपने एग्जाम को कैंसिल किया। दूसरी बात इसका कहना है कि ये जो आपने ऑफलाइन एग्जाम को जो ऑनलाइन में कन्वर्ट किया, ये किस बेसिस पे किया और कैसे बच्चा टाइप करेगा, कैसे बच्चा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। आप कहते हैं कि बच्चों को ओपन होना चाहिए माइंड से, आपका वो प्रोफेशनल बच्चे हैं। ओपन होने का मतलब कहां से आया कि पहले आप क्या करो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उनको आप टाइप कीजिए और टाइप करके मतलब पहले आप कॉपी पे लिखिए, फिर टाइप करके आप बच्चों को एग्जाम का पेपर सबमिट करें। ये कैसे होता है, इन सारे बच्चों का बोलना है। मैं इनके साथ और आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हूं और मैं इस बात को कोशिश करूंगा कि ये बात जो है वो जितने दूर तक पहुंच सके बात पहुंचे आपका। मेरे बच्चे, अब आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, पहले मैंने बोला कि आपके साथ खड़ा हूं। मेरा काम, मैं एक टीचर हूं, आपका भविष्य बनाना मेरा काम है, न कि बिगाड़ना काम है। अब आगे का जो समय बचा हुआ है, ये अक्टूबर आपका आज कितना, लगभग 6 अक्टूबर हो गया। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आपके पास है मेरे बच्चे। और डाउट सेशन के टाइम पे जो आपके क्वेश्चंस अब रेज होते हैं, उन क्वेश्चंस का कोई तुक नहीं बनता। कुछ क्वेश्चन आप में से जो मेरे पास आते हैं कि सर क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि ये जो आपका दिसंबर का एग्जाम कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन हो जाए या फिर आगे मर्ज हो जाए। मेरे बच्चे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 0 पॉसिबिलिटी है। अगर इस बात को सुन के, किसी के द्वारा सुने हुए बात को आपके दिमाग में बैठा के अगर आप पढ़ाई को नहीं कर रहे हो, तो अब आप अपना लॉस कर रहे हो और इस लॉस में कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ आप अपने जिम्मेदार होंगे। दूसरा सवाल जो आपका आता है कि सर क्या इंस्टीट्यूट जो इतने सारे जो पॉइंट्स रेज हुए हैं, इतने सारे जो आपका आंदोलन, इतने सारे जो मैसेज, इतने जो ट्वीट चले हैं, तो क्या ये ऑफलाइन को ऑनलाइन को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देगा क्या? मेरे बच्चे, ये भी सडन नहीं होने वाला है। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अननेसेसरी ऐसे सपने देख रहे हैं जो कि पूरा नहीं होने वाला। मैं बार बार कहता हूं कि आपको कम से कम अपने माइंड को, आप सीएमए के बच्चे हैं, प्रोफेशनल बच्चे हैं, आपको माइंड को बिल्कुल मैच्योर्ड रखना होगा। बहुत सारे लोग अभी हैं जो आपके इस सेंटिमेंट का फायदा उठा के अननेसेसरली के अपनी पब्लिसिटी पाना चाहते हैं
और उल्टे सीधे बातें वो पोस्ट करेंगे, आप उनको सुनेंगे, आपके दिमाग में आएगा, डिस्ट्रैक्शन होगा और अल्टीमेटली आप सफर करोगे, कोई दूसरा सफर नहीं करेगा। बिलीव कीजिए, सब गेन करने वाले हैं, सबको फायदा होगा, सिर्फ आपको घाटा होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज देखो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब इन बातों को छोड़ो दिमाग से। इंस्टीट्यूट ने जो डेट डिक्लेयर किया है उस डेट पे वो एग्जाम लेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ऑनलाइन मोड ही होगा, इसकी भी पूरी गारंटी है। आपको अब इस 2 महीने में इंस्टीट्यूट को बताना होगा कि सचमुच में जो चेंजेस आपने किए हैं, हम उन चेंजेस को भी ओवरकम करके एग्जाम देंगे और पास करके आप दिखाएंगे। आपको ये करना होगा मेरे बच्चे, आप बिलीव कीजिए, आपको करना होगा, अपने लिए करना होगा, अपने पेरेंट्स के लिए करना होगा। लेकिन आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब किसी तरीके के मैसेजिंग के अंदर में, किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी चीजों में आकर इफ और दिमाग में लाकर आप अगर अपने टाइम को खराब करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली मेरे बच्चे। इसलिए आप अपना जो 2 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला, इस 2 महीने के एक्स्ट्रा टाइम के अंदर में आपको अपने स्पीड पे भी काम करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को भी बहुत सही तरीके से करना है, रिवीजन भी करना है और वो सब कुछ करना है जो इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है। आज हमें जोश या फिर घमंड या फिर ईगो की बात नहीं करनी, अब बात गई पीछे वो, अब उन बातों को छोड़ो। आपके इस बात को बोलने का बहुत फायदा मिला है, इंस्टीट्यूट को बहुत धक्का पहुंचा है, कई लोगों के पास बातें पहुंची हैं, उनको शर्म भी आई है, कई लोगों को, कई लोगों ने रिजाइन भी किया है। लेकिन अभी कम से कम आपका टाइम आपके अपने करियर पे काम करने का है और कुछ भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं। इसलिए कृपया करके आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अब आपका, मैंने 2 बातें आपको बताई, एग्जाम डेट फिक्स्ड, नो चेंज, ऑनलाइन पेपर ही होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। अब देखो, हमें ये देखना है कि हमें आगे काम कैसे करना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखो, एक चीज जो इंस्टीट्यूट ने आपके फेवर में जो काम किया हुआ है ऑनलाइन पेपर के अंदर में, कि उन्होंने क्या किया बच्चे, आपको 3 आवर्स दिए हैं आपके 100 मार्क्स के पेपर के लिए। उस 100 मार्क्स में जो 40 मार्क्स का पेपर होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। आप बहुत जबरदस्त तरीके से एमसीक्यू की तैयारी कीजिए। मेरे सीएमए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बच्चों का एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जल्दी ही मैराथन के अंदर में सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूं। फाइनल वाले बच्चों की भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जल्दी ही आपका मैराथन आएगा बच्चे, जल्दी ही आएगा, बिलीव कीजिए आप। लेकिन अभी आपने क्या करना है कि जो एग्जाम में क्या करना है कि 40 मार्क्स जो आपके होंगे ना, 40 मार्क्स जो आपके एमसीक्यू बेस्ड है, इनमें कोशिश करेंगे और होगा भी कि 30 मिनट्स के अंदर में इसको खत्म करें, 30 मिनट 40 मिनट में खत्म करें। तो आपके पास 2.5 यानी कि 2.5 घंटे लगभग बचेंगे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एक चीज मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूट को पता है कि इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें वो टफ क्वेश्चन डाल ही नहीं सकते। जिस क्वेश्चन को करने के 5 तरीके हैं, ऐसे क्वेश्चन वो डालेंगे ही नहीं, मुझे पता है इसके बारे में, आप भी जानो। इन शॉर्ट पेपर जो है वो बहुत सिंपल होने वाला है। आपको अपनी तैयारी को परफेक्ट रखना मेरे बच्चे। अब भूल जाओ, नो इफ और कि थ्योरी में कैसे लिखूंगा, प्रैक्टिकल को कैसे अटेम्प्ट करूंगा, कैसे लिख के फिर टाइप करूंगा। हमें करना है, हमें करना है, हम इस पर पास होना है और हमें आगे बढ़ना है। तो आप प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करें, आप पढ़ाई पे लगे और सिर्फ पढ़ाई पे लगे। सारे इफ और को बंद करें, कोई भी ऑप्शंस खत्म करें। कोई अब चीजें आगे चेंज होंगी ऐसा नहीं मानना मेरे बच्चे। जो अभी आपके सामने है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। प्लीज मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप इस काम पे लगे। वो बच्चे जो खासकर सोशल मीडिया पे यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको बंद करके अपनी पढ़ाई पे लगे। लाइफ आपका ये मैसेज को फॉरवर्ड करने से, लाइफ आपका ये इधर की बातें उधर सुनने से नहीं बनने वाली है। लाइफ आपकी तभी बनेगी जब ये डिग्री आपके पास होगी। इसलिए आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और प्लीज मेरे बच्चे पढ़ाई करें और सिर्फ पढ़ाई करें, एग्जाम की तैयारी करें। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।